हम बचपन में ना कई बार सुनते रहते हैं कि अंधेरे में तीर मारो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। बट एक्चुअली में उसकी यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी इन द सेंस कि उस चीज को हमें लाइफ के कौन से पॉइंट पे अप्लाई करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हर बारी अंधेरा दिखा तो तीर मार दो, कुछ ट्राई ही मत करो। अगर अंधेरा तुम्हें दिखता है तो सबसे पहला एफर्ट होना चाहिए कि तुम कहीं से रोशनी ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक करियर का बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मेजोरिटी बच्चों को 10th या 12th के बाद में दिक्कत आती है कि हम अभी आगे करें क्या। हमें कुछ पता नहीं, हमने तो अ, अगर 10th में है तो रिजल्ट आ गया, अब क्या ले पता नहीं, 12th में है तो यार साइंस ले लिया या कॉमर्स ले लिया, ऐसे चलते चलते बट एग्जैक्टली क्या करना है पता नहीं। तो अंधेरे में तीर मारना क्या हुआ, जो बड़े लोग बोल रहे हैं, जो मम्मी पापा या घर के बड़े अंकल आंटी बोल रहे हैं तो वो चीज मान लो और फिर चले जाओ आगे। बट इन रियलिटी अंधेरे में तीर मारने का मतलब है कि जब जेन्युइनली तुम्हारे पास कोई और रास्ता ना बचा हो, यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेस टू अंडरस्टैंड टू परसीव द सिचुएशन। अगर एकदम एकदम अननोन सिचुएशन में हो जहां पे तुमने लाख कोशिशें कर ली बट फिर भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तब तुम जाके अंधेरे में तीर मारोगे, कोई एक चीज डिसाइड करोगे और आंखें बंद करके उसके पीछे लग जाओगे। जैसे कि कभी कभार ये कंफ्यूजन हो जाती है ना लाइफ में कि अच्छा कॉलेज चल रहा है बट इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे तो ये चीज में इंटरेस्ट आ रहा है पर मुझे पता नहीं शुरू कैसे करना है, मुझे पता नहीं क्या कैसे करना है। अगर मैं कोई रिसोर्सेज ढूंढने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मैं उस रिसोर्सेज पे कितना भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो मुझे नहीं पता। क्या वो रिसोर्सेज वेरीफाइड है, नहीं पता। तब क्या करोगे, अंधेरे में तीर मारोगे, या तो बिना पढ़े सीधा सीधा उस काम को करने बैठोगे। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन में तुम्हें हर बारी एकदम पढ़ के प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे सीख सकते हो। या फिर तुम पहले से ही प्रिपेयर करो, स्टूडियो बनाओ, ये करो वो करो, दैट दैट इज अप टू यू। तुम्हें तुम्हें अगर प्रिपेयर करके शुरू करना है या कैसे शुरू करना है। बट फॉर एग्जाम्पल तुम कॉलेज में हो, लॉकडाउन है, तुम्हें नहीं पता क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है बट यू डोंट नो व्हाट टू डू, तुम्हारे पास एकदम अंधेरा है। ये अभी तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि तुम जाके देखो कि कंटेंट क्रिएशन चलता कैसे है, क्या एल्गोरिदम है, क्या ये है, क्या वो है। अगर तुम्हारी पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है तब तुम बोल सकते हो कि हाँ चलो अंधेरे में तीर मार सकते हैं। क्योंकि पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि तुम अगर एक रास्ता चुनोगे तो भी उसके कई सारे आउटपुट है। तुम्हारे तुम जो सोच रहे हो उससे रिलेटेड भी आउटपुट है, तुम जो सोच रहे हो उसके आजू बाजू भी बहुत सारे आउटपुट है, और एकदम वर्स्ट आउटपुट भी है, एकदम बेस्ट आउटपुट भी है। अब उस आउटपुट की पॉसिबिलिटी भी तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम्हारा उसके या उस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस भी नहीं है। तब तुम क्या करोगे, तब तुम या तो सीखोगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, सीखोगे, कनेक्ट करोगे ताकि तुम जो आउटपुट लाना चाहते हो वो आउटपुट आए। बट अगर उस आउटपुट के साथ साथ बहुत सारे वेरिएबल आउटपुट्स हैं, तब तुम जाके अंधेरे में तीर मारोगे कि अच्छा अब मुझे जितना सीखना था सीख लिया, अब जाके एग्जीक्यूट करूंगा। मेरा एज एन अंधेरे में तीर मारने का एक्सपीरियंस नहीं था फॉर एग्जांपल, बट इट्स लाइक द थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। जब मेरा 12th खत्म हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, देन आई वाज लाइक कि ओके क्या करना है क्या नहीं। यूट्यूब पेज ऑलरेडी था मेरे पास तो मैंने सोचा चलो शुरू कर देते हैं। शुरू किया, कंटेंट नहीं बना पा रहा था, पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट शुरू किया। मुझे पता था कि पॉडकास्ट का फ्यूचर है, पॉडकास्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी क्रिएशनल वैल्यू क्या है, उसको अपलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज था। हेलो माइंड, तो थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे, और उस नॉलेज को एक रिसोर्स बना के मैंने उस पे काम करना शुरू किया ना। बहुत सारे उस टाइम इतना रिसोर्स था नहीं कि हमें हर चीज के बारे में पता हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पता हो, अलग अलग रिसोर्सेज पता हो कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्लेटफॉर्म पे वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे
जब मैंने शुरू किया था तब स्पॉटिफाई वाज वन ऑफ द मेजर थिंग या वन ऑफ द ओनली थिंग वेयर विच एवरीवन न्यू कि अच्छा स्पॉटिफाई पे लोग पॉडकास्ट सुनते हैं। सो वहां पे हमने पॉडकास्ट डालना शुरू किया। तो वहां पे भी आई वाज लाइक कि चलो स्पॉटिफाई पे डालना है, एंकर इज द वे, तो एंकर पे डालना शुरू किया। फिर अब जाके धीरे धीरे जब और सारे क्रिएटर से बात करता हूँ और सारे लोगों से मिलता हूँ तब पता चलता है कि अच्छा बहुत सारे और नए नए रिसोर्सेस आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे मेरा जो रिसोर्स था वो अब और ब्राइट होने लगा है। जो अंधेरा था उस वक्त जहां पे मेरे पास एक चिंगारी थी छोटे से नॉलेज की, अब वो चिंगारी से मैं धीरे धीरे मशाल बना के आगे बढ़ रहा। So I have not gone in the situation where I have to shoot in the dark, but I was in the situation where I was in the dark and then I used the resources as light. मेरे मेरे हिसाब से क्या रहता है कि लाइक इफ आई वांट टू से दैट ओके मैंने लाइक अंधेरे में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अंधेरे में तीर मारने की यूटिलिटी या वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाता है। तुम अगर रिसोर्सेज ढूंढने का ट्राई नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटी तुम्हारी है कि चलो तुम एक्सपीरियंस से सीख के आगे बढ़ जाओगे, ये पॉसिबिलिटी को मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट अगर तुम रिसोर्स को यूज करोगे तो अंधेरे में तीर मारने के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास उतनी रोशनी होगी कि तुम तीर को देख पाओ। वरना अंधेरे में तीर मारने के ये भी चांसेस हैं कि तुम तीर उल्टा पकड़ के खुद को ही मार बैठो। सो इफ यू हैव समथिंग, इफ यू हैव अ रिसोर्स टू नो थिंग्स अबाउट, टू रिलाई ऑन, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो व्हाई नॉट यूज दैट रिसोर्स इन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग जितना भी तुम्हें पता चल रहा है। वरना फिर क्या होगा ना कि तुम फिर एकदम, जनरली हमारी ऑडियंस पता है क्या होती है, अब आप अगर बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखोगे और उनके जब वो लाइव आते हैं उनके कमेंट्स सेक्शन देखोगे ना, तो उनके कमेंट सेक्शन में मेजोरिटी ये एक ही सवाल या एक ही टाइप के सवाल हर लाइव सेशन में रोटेट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेल्फ हेल्प क्रिएटर को ले लो, उनका मेजोरिटी यही सवाल आते हैं कि या तो मैं परेशान हूँ एग्जाम्स को लेके, मार्क्स को लेके, मोटिवेट कैसा रहा जाए, या तो रिलेशनशिप में कैसा ढंग का रहा जाए। बस ये कॉमन, और ये कॉमन सवाल आते क्यों हैं? जब वो इंसान बार बार इसका जवाब दे चुका होता है, हम अभी भी अंधेरे में तीर ही मार रहे होते हैं। हम ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे कि हमें जेन्युइनली जानना होता है। हमारा आधे लोगों का इंटेंशन ये होता है कि अगर ये मेरा सवाल देख ले तो एटलीस्ट मेरा नाम बोल देगा, मेरे को एक हल्का सा शाउट आउट मिल जाएगा। अब ये अंधेरे में तीर मार दिया, अगर नाम ले लिया, शाउट आउट मिल गया, वेल एंड गुड। बट अगर नाम नहीं लिया, शाउट आउट नहीं मिला, तो क्या होगा? अगर नाम ले लिया और ये बोला कि भाई मैं ये सवाल दे चुका हूं, तू पुराने वीडियोस जाके देख ले, तुम्हारी ऑनलाइन बेइज्जती भी हो सकती है, तुम्हारा जवाब नहीं भी लिया जा सकता है, तुम्हारा जवाब लेके तुम्हें आंसर दिया भी जा सकता है। अब तुम ये सारी पॉसिबिलिटीज को रिस्क में लेकर जाना चाहोगे, या फिर तुम एक ऐसा रिसोर्स, तुम्हारे पास रिसोर्स तो बहुत सारे हैं ना, तुम उसको मेल करो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो, उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रीच आउट करो। अरे उसको छोड़ो, जेन्युइन साइकेट्रिस्ट को रीच आउट करो, या फिर उसके खुद के पुराने वीडियोस देख लो, उसके सोल्यूशन देख लो। क्यों उसके लाइव सेशन में आके टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना है जो वो ऑलरेडी दे चुका होता है। रैशन सेलिंग, दे वांट अटेंशन, ट्रू, एंड ये अटेंशन के लिए ही तो अंधेरे में तीर मार रहे हैं ऊट पटांग सवाल पूछ के।